क्या होगा अगर भूत और एलियंस दोनों सच हों? क्या होगा जब एक लड़की की छिपी हुई शक्तियां जागें और एक लड़के को अजीबोगरीब श्राप का सामना करना पड़े? ये कहानी है मोमो अयासे की, एक साधारण लड़की जो उलझ गई है भूतों, एलियंस और एक अजीब श्राप के जाल में। जब टर्बो, ग्रैनी और सरपोस जैसे दुश्मन सामने आते हैं, तब क्या मोमो और केन मिलकर इस मुसीबत से बच पाएंगे? कहानी शुरू होती है मोमो अयासे से, जिसकी सुबह काफी खराब होती है। जब उसका बॉयफ्रेंड उससे डेट के लिए पैसे उधार मांगने की बात करता है, और जैसे इतना काफी नहीं था, वह बिना किसी झिझक के होटल जाने का सुझाव भी देता है। गुस्से में ममो उसे लात मारने की कोशिश करती है और उसी पल उनका ब्रेकअप हो जाता है। अपने टूटे दिल को संभालते हुए ममो अपने दोस्तों के साथ इस पूरे किस्से को साझा करती है। जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं, आखिर तुमने उसमें देखा क्या था, तो ममो थोड़ा झिझकते हुए बताती है कि वह सिर्फ इसलिए आकर्षित हुई क्योंकि वह उसके पसंदीदा एक्टर केन ताकाकुरा जैसा दिखता था। यह सुनकर उसके दोस्त हंस पड़ते हैं और इस कारण को पूरी तरह से अजीब मानते हैं। फिर ममो अपने ब्रेकअप से उबरने की कोशिश में स्कूल के क्लासरूम में को बुली होते हुए देखती है। अपने खराब मूड के बावजूद वह आगे बढ़ती है, उसकी डेस्क पर बैठ जाती है और बुली करने वालों को घूरती है। ममो का यह अंदाज काम कर जाता है और वह वहां से चली जाती है। लेकिन वो लड्डू जिसे ममो ने बचाया था, उसका पीछा करने लगता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है और अपने अजीबोगरीब विचार साझा करने लगता है, जिसे ममो ऑकल्ट कुन का नाम देती है, लेकिन हम इसे केन ही कहेंगे क्योंकि वह एलियंस और यूएफओस के बारे में लगातार बकबक करता रहता है। ममो उसकी बातों से गुस्सा हो जाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो वह माफी मांगती है। बातचीत के दौरान ममो भूतों में अपने विश्वास का जिक्र करती है और बताती है कि उसकी दादी एक स्प्रिट मीडियम है। केन उसकी बात पर हंस देता है, जिससे उनकी बातचीत एक बहस में बदल जाती है। असली क्या है, भूत या एलियंस? ये बहस इतनी बारात जाती है कि वे इसे साबित करने के लिए एक दूसरे के दावों की जांच करने का फैसला करते हैं। फिर शर्त लगाई जाती है और रात के समय ममो और केन अपने अपने मिशन पर निकलते हैं। ममो एक खंडहर हो चुके नागी हॉस्पिटल जाती है, जो यूएफओ साइटिंग्स के लिए मशहूर है, जबकि केन उस सुरंग में जाता है जो भूतों की कहानियों के लिए बदनाम है। फोन कॉल के जरिए संपर्क में रहते हुए ममो अपने बचपन के किस्से साझा करती है। वह बताती है कि कैसे उसकी दादी ने उसे सार्वजनिक रूप से अनुष्ठान करने पर मजबूर किया था, जिसके कारण उसका मजाक उड्डत ढाया गया था, खासकर उस लड़के ने जिसे ममो पसंद करती थी। हालांकि समय के साथ उसने अपनी दादी को माफ कर दिया और उनकी स्प्रिट मीडियम की भूमिका को स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर केन का सामना टर्बो ग्रैनी नाम की एक डरावनी आत्मा से होता है। यह आत्मा उसे अनुचित प्रस्ताव देती है, जिससे वह डर कर भागने लगता है। जहां केन टर्बो ग्रैनी से बचने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं ममो खुद को एक बड़ी मुसीबत में पाती है। उसे तीन अजीबोगरीब एलियन सरपोस पकड़ टेच लेते हैं। वे बताते हैं कि उनका इरादा उसके प्रजनन अंगों को निकालने का है। एलियंस उसे साइकोकाइनेसिस से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ममो का फोन बजने लगता है, जिससे वे विचलित हो जाते हैं। इसी दौरान टर्बो ग्रैनी, जो अब केन के शरीर में है, वहां पहुंचती है और एलियंस पर हमला कर देती है। सरपोस अपनी शक्तियों से ममो को पकड़ दे बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन टर्बो ग्रैनी के प्रकोप का सामना नहीं कर पाते। इस बीच केन, जो अभी भी टर्बोग्रैनी के कब्जे में है, ममो की सुरक्षा के लिए एलियंस से भीख मांगता है। एलियंस के हमले के बीच ममो को अपनी दादी द्वारा सिखाई गई तकनीकें याद आती हैं। वह अपनी की चियाई को सक्रिय करने के लिए एक अनुष्ठान करती है और अपनी छिपी हुई मानसिक शक्तियों को जागृत करती है। इन शक्तियों की मदद से वह खुद को बंधनों से मुक्त कर लेती है और एक शक्तिशाली किक से एक सर्पो को यूएफओ के भीतर फेंक देती है। फिर टर्बो ग्रैनी, जो अभी भी केन के शरीर में है, एक और हमला करती है, लेकिन गायब होने से पहले चेतावनी देती है कि उसने केन के जननांग चुरा लिए हैं। श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें उस सुरंग में वापस आना होगा। डरे हुए लेकिन सुरक्षित ममो और केन हॉस्पिटल से भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन मोमो ने जैसे एलियन को लात मारी थी, वो यूएफओ के साथ हॉस्पिटल पर क्रैश कर जाता है और हॉस्पिटल गिर जाता है।
तो ममो अपनी ऊर्जा का विस्फोट करती है, जिससे दोनों बाहर भागने लगते हैं। और जब वे बाहर पहुंचते हैं तो ममो और केन एक छोटी पहाड़ी से नीचे कूदते हैं और वहां से जंगल के रास्ते सुरक्षित जगह की ओर भागते हैं। और एक जगह रुकने के बाद वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वे दोनों सही थे। भूत और एलियंस दोनों का अस्तित्व है। और जाते जाते केन अपना नाम बताता है, केन ताकाकुरा। ये सुनकर मोमो चौंक जाती है क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी उसी नाम के एक्टर जैसा दिखता था। ये संयोग है या कुछ और बस ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।